Hi guys, we are going to do some basics in oscillations. Some of my kids are facing difficulties in this. So we are starting from the basics one. So we are writing oscillation. Oscillation is what? A particle is moving from one point to the another. Suppose particle starting from here. जहां से स्टार्ट होगा उसको बोलते हैं मीन पोजीशन. ये कहीं तक मैक्सिमम तक जाएगा डिस्टेंस, फिर वापस आएगा, फिर दूसरे साइड जाएगा, फिर वापस आएगा. राइट, इट कीप ऑसिलेटिंग लाइक दिस. तो ये मैक्सिमम जहां तक जा पाएगा दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. ये एम्पलीट्यूड हो गया. इस साइड का मैक्सिमम भी ए होगा. सो इट कीप ऑसिलेटिंग लाइक दिस. गॉट इट? नाउ इसको हम लोग सर्कुलर वे में भी दिखा सकते हैं ऐसा. दिस इज द मीन पोजीशन. जैसे यहाँ ये मीन पोजीशन था ना, MEAN, मीन पोजीशन. वैसे ये लाइन यहाँ मीन है. पार्टिकल यहाँ से यहाँ ऐसे निकला और ऐसे गया. ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया. फिर ये दूसरे साइड पे एक्सट्रीम गया लाइक दिस. सॉरी, अभी एक्सट्रीम गया, फिर ये वापस आया, तो ये मीन लाइन में आ गया. दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन, दिस लाइन. फिर ये दूसरी तरफ गया, इधर गया, फिर ये वापस आ गया, अपने घर में आ गया ना, वापस यहाँ आ गया. राइट. तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन की बात करें तो वहां वो दिखा सकते हैं एंगल थीटा. राइट, यहां से यहाँ गया हो, सम एंगल इज देयर, यहाँ पहुंच जाए तो 90 डिग्री बन जाता है, लाइक दैट. नाउ इसको हम लोग साइनसॉइडल ग्राफ में भी दिखा सकते हैं. साइनसॉइडल ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है ना, ऐसा ऐसा. This is your displacement from the mean position y and this is your t. Origin से स्टार्ट हुआ है, तो जहां मीन पोजीशन होता है we take this point as origin. ये कहीं मैक्सिमम तक जाएगा, एम्पलीट्यूड ये हो गया, यहाँ तक गया, फिर ये वापस आ रहा है, वापस अपने घर आ गया इधर, यहाँ पे. इसको बोलते हैं टाइम पीरियड का हाफ, क्योंकि इस तरफ से जाना और आना, दिस इज कॉल्ड हाफ ऑफ द ऑसिलेशन. फिर ये वापस दूसरी तरफ गया इधर, फिर वापस घर आ गया. दिस इज योर वन कंप्लीट टाइम पीरियड. राइट. इसका इक्वेशन क्या लिखते हैं हम लोग? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t. a इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. दिस इज अ जनरल इक्वेशन. t की वैल्यू डालते जाएंगे एंड वी कैन फाइंड सक्सेसिव y वैल्यूज. राइट. अगर t 0 है तो sin 0 0 हो जाएगा, y 0, यानी कि पार्टिकल इनिशियली वाज एट मीन पोजीशन. यहां से कहीं भी जाएगा ना, so displacement will be taken as y only. So y is the displacement from the mean position. Now differentiate this. तो मुझे क्या मिलेगा? dy by dt is equal to a omega cos omega t. So basic differentiation हमारे को आनी चाहिए, then only we can understand this. So this is your velocity, a omega cos omega t. इसको हम लोग convert कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं convert? cos को कन्वर्ट करके लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी. लिटिल बिट ऑफ मैथमेटिक्स इज नीडेड. अगर क्लास 10 तक भी मैथमेटिक्स किया होगा तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस. सो साइन ओमेगा टी की जगह मैं लिखूंगा y बाई ए, तो मुझे मिलने वाला है y ओमेगा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. सो दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ द वेलोसिटी डिपेंडिंग अपॉन y. किसी भी एसएचएम में जनरली ओमेगा और ए तो कांस्टेंट होते हैं. सो वेलोसिटी डिपेंडिंग अपॉन y. यहाँ बहुत सारे केसेस अराइजेस. अगर केस 1 की बात करें, सपोज y इज इक्वल टू 0, मींस पार्टिकल जब मीन पोजीशन से पास कर रहा होगा तो y क्या लेंगे? 0. उस टाइम में मैक्सिमम वेलोसिटी से पास करता है. y 0 मींस दिस क्वांटिटी विल हैव मैक्सिमम वैल्यू. सो v max वी कैन राइट a ओमेगा. एंड केस 2 अगर हम बात करें, y is equal to a means particle is at extreme position. ये एक्सट्रीम है, ये एक्सट्रीम है. तो पार्टिकल जब भी एक्सट्रीम पोजीशन में होगा तो y की जगह a लिखेंगे. उस केस में वेलोसिटी मुझे 0 मिल जाएगा. आर गेटिंग इट? सो ये करके पूछा जाएगा एट व्हाट पॉइंट पार्टिकल वेलोसिटी बिकम 0. तो क्या बोलेंगे हम लोग? एट द एक्सट्रीम पोजीशन पार्टिकल वेलोसिटी इज 0. v max कब होगा? v max when the particle is passing through the mean position. Right? Again come to this equation. Differentiate it. dv by dt. ये क्या होता है?
ये होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय स्मॉल ए। ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, दिस वन। तो ए साइन ओमेगा टी को मैं वापस y लिख सकता हूं। सो a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई, दिस इज योर एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन अगेन डिपेंड्स अपॉन y, जैसे वेलोसिटी डिपेंड y पे कर रहा था। यहां भी दो केस ले लो। इफ y इज इक्वल टू 0 मींस एट मीन पोजीशन से जो पार्टिकल पास करेगा तो a विल बी 0, राइट। एंड इन केस 2 if y is equal to a means any extreme position acceleration will be maximum. So a max लिखेंगे minus omega square a. Minus sign just symbolizes that when particle is going away from the mean position, the restoring force is acting towards the mean position, right? जैसे पार्टिकल उधर गया, mean position इधर लगना शुरू हो गया, पार्टिकल इधर आया, mean position उधर लगना शुरू हो गया। This is same thing happens in spring also. Compress करेंगे, force इधर लगाएगा, elongate करेंगे, फोर्स उधर लगाएगा, like that. This is your thing. This is a very very important equation. This is a very very important equation. After finding this, we can find total energy of the particle, oscillating particle. Total energy की बात करेंगे, TE लिख रहा हूँ, total energy that is kinetic plus potential. तो मेरे को पहले potential energy find करनी पड़ेगी. Till then, note it down. Now write down. We know that velocity is equal to a omega cos omega t. फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ आएगा एक्सेलरेशन। यहाँ पर अगर हम लोग दोनों फोर्स दोनों जगह m से मल्टीप्लाई कर दें तो m में क्या हो गया, फोर्स इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर बाई, राइट। m ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट क्वांटिटी, मैं इसको k लिख सकता हूँ, f इज इक्वल टू माइनस k बाई, और यू कैन से f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। दैट मीन्स कि अगर हम लोग थोड़ा सा फोर्स लगाएं अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन तो y से डायरेक्टली रिलेटेड होगा। y की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ेगी अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, फोर्स रिस्टोरिंग उतना ही ज्यादा होगा अवे फ्रॉम द पार्टिकल टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। So you must write this. If I am talking about mod of f, then I can write ky only. So when the particle is away from the mean position, the restoring force start increasing. So in these cases, the potential energy develops in the system. So we can take for a small displacement. A small displacement dy. स्मॉल वर्क डन क्या लेंगे हम लोग, एफ टी वाई, राइट। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिस टोटल वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी इन द पार्टिकल। एफ को क्या लिख लें, के वाई डी वाई, ये हो जाएगा 0 to y. So ky square by 2 is the total potential energy. Now how to find total energy, that is potential plus kinetic energy. तो पोटेंशियल हमने अभी अभी फाइंड किया, हाफ के वाई स्क्वायर, काइनेटिक क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। के हम लोगों ने क्या लिया था, एम ओमेगा स्क्वायर, और वेलोसिटी हम लोगों ने क्या लिया था, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो टोटल ऐड कर तो हमारे को क्या मिलेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल. So you can see m, omega and a are always remain constant for a particular SHM unless until some exceptional cases are there. So total energy of the particle remain constant. So no frequency, no energy is variable in this case. So example ये भी आ सकता है, with what frequency energy changes. So there is no any energy change. Energy is constant. Just note it down, please. तो जस्ट वी हैव सीन ऑसिलेशन. हमने क्या देखा, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, राइट, ऑसिलेशन. तो ये यहाँ पर देखना कि ओमेगा टी इज ए लीनियर फंक्शन, राइट. कभी कभी ऐसा गिवन होगा कि y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा बाई टी. ये है क्या ऑसिलेशन, दिस इज नॉट ऑसिलेशन. y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर, दिस इज नॉट ऑसिलेशन.
राइट? यू मस्ट अंडरस्टैंड द थिंग. और ये भी लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू a बाई ओमेगा साइन ओमेगा टी. राइट? अगर ये कांस्टेंट है तो इसको अनदर कांस्टेंट मान सकते हैं, लेकिन ये सेम ओमेगा नहीं होनी चाहिए. सो दिस इज नॉट द ऑसिलेशन. अगर ये पूछा जाए कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा ऑसिलेशन है कि नहीं, अगर है तो ट्राई टू फाइंड द एम्पलीट्यूड. इन दिस केसेस लेट अस ट्राई टू कन्वर्ट दिस इनटू दिस. कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. कन्वर्ट कर दिया हमने, ऐसा बिल्कुल ऐसा मैच कर गया तो इट विल बी अ सिस्टम, अदरवाइज इट विल नॉट. सो जस्ट थिंक अबाउट द कोफिशिएंट्स, राइट? ए और बी. तो जो भी कोफिशिएंट होगा स्क्वायर कर दो, इनको सम कर दो और रूट ले लो, ऐसा. अब ये जो नंबर बना उसी से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो. दिस वन. साइन के साथ वाला क्या है? ये चीजें है ना. साइन के साथ जो भी चीज हो उसको नाम दे दो कॉस अल्फा. कॉस के साथ जो चीजें हो उससे नाम दे दो साइन अल्फा. राइट? सो वी कैन से y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो क्या मिल गया? साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा. दैट मीन्स ये तो फॉर्मूला हो गया ना, साइन थीटा प्लस अल्फा. राइट? So by comparing with these two, we can say yes, it is an asymptom. This is an asymptom equation. Having amplitude, amplitude कितना होगा? Under root a square plus b square. Got it? Please write it down. Let's an attempt to find the time period of simple pendulum. Just watch it. We have a pendulum like this. At some instant, it is making an angle theta. This is a tension T over here. This is your mg acting down. So, we are concerned about the restoring force. जो इसको back लाएगा. That is called restoring force. तो इसे मान लेते हैं x axis, इसे मान लेते हैं y axis. ये अगर थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा. So this force becomes mg cos theta. y की तरफ इसको इधर बेंड करेंगे तो क्या मिलेगा? ये वाला फोर्स mg sin थीटा है जो इधर लग रहा है. दिस इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स. तो मैं लिख सकता हूं ना, फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा. और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसका वो x ले लो, ये वाला चीज डिस्प्लेसमेंट. तो लिखेंगे फॉर a small oscillation. ये small oscillations के लिए वैलिड होता है. sin theta can be taken as roughly equal to theta. So force we can take minus mg theta. और force को मैं क्या लिख सकता हूँ? mass into acceleration minus mg into theta, mm cut. Now एक फॉर्मूला है हमारे पास, रेडियस इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन थीटा एंगल. तो यहाँ पे रेडियस है लेंथ ऑफ द पेंडुलम इटसेल्फ. आर्क लेंथ है कितना? x जो हमने लिया हुआ है वो अपॉन थीटा. तो थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ? x बाई एल लिख सकता हूँ. यहाँ पे लिख देते हैं a इज इक्वल टू माइनस जी थीटा, मतलब हो गया x बाई एल. दिस वन. नाउ compare it with minus omega square x. So omega can be written as under root g by L, and omega is nothing but 2 pi by time period. Very basic formula of this omega. So time period is coming out to be 2 pi under root L over g. This formula we have seen so many times. Class 9th में भी था ये. So this is the formula we have derived according to SHM or oscillation. Just note it down please. जैसे हम लोग जनरली जब लीनियर एक्सेलरेशन को रिलेट करते हैं इन SHM, तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग? a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स.
राइट। जब एंगुलर एक्सेलरेशन, जब एंगुलर एसएचएम की बात होगी तो एक को अल्फा से रिप्लेस कर देंगे और एक्स को थीटा से रिप्लेस कर देंगे। सो सिंपल, एंगुलर वे ऑफ डूइंग। ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, राइट, इसको हमने हिंज कर दिया इस पॉइंट से, दिस इज पॉइंट ऑफ हिंज, और इसका सेंटर मान लो यहाँ कहीं पे है बॉडी का। तो ये इसको मैं अगर डिस्प्लेस कर दूं तो इट कैन ऑसिलेट, राइट। इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल पेंडुलम। क्या बोलेंगे? फिजिकल पेंडुलम। जैसे कि इमेजिन कर लो कोई रिंग है हमारे पास, रिंग को मैंने हिंज कर दिया, या कोई डिस्क है, डिस्क में तो यहाँ पे मास होता है, यहाँ का ऐसे हिंज कर दिया एंड इट कैन ऑसिलेट लाइक दिस। सो दिस टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस आर कॉल्ड फिजिकल पेंडुलम, राइट। हमने कोई रैंडम फिगर ले लिया, इसका mg क्या लगेगा? हमेशा नीचे लगेगा। सपोज इसे हम लोग ने डिस्प्लेस कर दिया, मान लो ऐसा कुछ कर दिया हमने, राइट। सी ये O था हिंज वाला और ये C है, ऐसे नीचे लग रहा है। पहले इसका लाइन ऑफ एक्शन कैसा था? ऐसा था पहले, तो ऐसा था ना, बिल्कुल सीधा जैसा। अभी हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया तो कुछ ऐसा हो गया। ये पॉइंट यहीं पे, दिस इज द सेम पॉइंट, हिंज। तो अब हमारे को O से देखना है कि इसके साथ क्या हो गया अभी डिस्प्लेस करने के बाद। तो इट इज ऑसिलेटिंग लाइक दिस। तो इसका लाइन ऑफ एक्शन ये ले लो और वर्टिकल के साथ ये थीटा ले लो, राइट। तो दिस इज द फोर्स एंड दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस P। OC को लेंथ ले लेते हैं L, ऐसा कुछ, O से लेके C तक। ये थीटा, ये 90, ये भी थीटा हो जाएगा, है ना। तो ये ऑसिलेट कर रहा है बिकॉज ऑफ द टॉर्क ओनली। टॉर्क ऑसिलेट करवाता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला लिख लें, I अल्फा। तो अल्फा क्या मिलेगा मेरे को? टॉर्क अपॉन I। टॉर्क लेते हैं, मान लो इस पॉइंट पे कुछ नाम दे दो, O डैश। सो टॉर्क को मैं लिख रहा हूं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस O डैश, O डैश अपॉन I। I में अभी I को I लिख रहा हूं बिकॉज जो भी बॉडी होगा उसके अकॉर्डिंग I हम लोग डाल देंगे। रिंग होगा तो हमारा स्क्वायर है, जो भी है। डिस्क होगा तो उसके अकॉर्डिंग डाल देंगे अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो इन दिस केस O डैश क्या होगा? दिस इज योर L। सोचो जरा, साइन थीटा ले लें, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेनस। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, O डैश और C, ये वाला। दिस इज योर L, दिस इज योर थीटा, दिस इज योर P, यानी O डैश। तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। So L sin theta is equal to O dash। यहां लिखने वाला हूं O dash, L sin theta upon I। This is the thing I am getting. Please note it down. So for a small oscillation, we can put sin theta is equal to theta. So I am getting, since minus is always here, because it's acting against the displacement, so minus mg L by I into theta. By comparing with this and this, omega I am getting under root mg L by I. So time period is 2 pi under root I upon mgl. I is the moment of inertia about the axis, and axis is always about the hinge point. I मेरे को यहाँ के थ्रू लेना पड़ेगा, and L is the distance between hinge point and center of mass of the body, right? So try to understand each and every term, I, L कहाँ कैसे apply करेंगे, just understand this. So watch it out and just make a note of it.